मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एडिक्शन फॉर फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ओहम्स लॉ पे। तो आज हम ओहम्स लॉ सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं तो हम प्रैक्टिकली भी प्रूफ करेंगे। हाँ, मैं आपको आज का लॉ प्रैक्टिकली ओहम्स लॉ जो होने वाला है उसे मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ओहम्स लॉ आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से समझेगा क्योंकि आज हम ओम्स लॉ प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे। सो स्टे अंटिल द एंड एंड एंजॉय द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्या देखने वाले आज हमारे इस वीडियो में हम तो फर्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या फॉर्मूला मिला। और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकली ओम्स लॉ, यानी कि प्रैक्टिकली ये जो हमें दो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, सो ये फॉर्मूले प्रैक्टिकली वर्क करते हैं या नहीं ये हम देखेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट आई विल रीड द स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? सो ओम्स लॉ स्टेट दैट if the nature, temperature and dimension of a conductor is same, then the current flowing through that conductor is directly proportional to the voltage across two terminal of that conductor. So कुछ समझ में आया? नहीं, दिमाग के ऊपर से चला गया। ओके, मैं फिर से आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। सो ओहम्स लॉ स्टेट दैट इफ द नेचर, टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर इज सेम, then the current flowing through that conductor is directly proportional to the voltage across two terminal of that conductor। यानी कि कोई भी कंडक्टर है और अगर उस कंडक्टर का नेचर, उस कंडक्टर का नेचर, टेम्परेचर एंड डायमेंशन अगर ये सेम रहे तो उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया है, उस कंडक्टर के अक्रॉस टू टर्मिनल, कंडक्टर के अक्रॉस के टू टर्मिनल में जो वोल्टेज लगाया है उसको। यानी कि आप यहाँ दे सकते हैं ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कि क्या? सिंपली कंडक्टर इज अ वायर। ओके, सो इस कंडक्टर का नेचर क्या दिख रहा है आपको? यस, दिस कंडक्टर का नेचर है एल्यूमिनियम। यानी कि नेचर मतलब ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना है? ये बना है एल्यूमिनियम का। हियर यू कैन सिल्वर कलर शाइन कर रहा है। सो ये एल्यूमिनियम का बना है। सो अगर इसका नेचर, इसका टेम्परेचर, यानी कि ये जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कुछ भी रहेगा। अभी तो इसका टेम्परेचर रूम होगा, रूम टेम्परेचर। सो सोचिए वो T1 इज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड द डायमेंशन, यानी कि इस कंडक्टर के डायमेंशन यानी कि क्या? इसकी लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये है इस कंडक्टर के डायमेंशन। अगर ये सभी सेम रहे तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अक्रॉस लगे हुए वोल्टेज को। ओके, सो दिस इज सिंपली अ ओम्स लॉ। ओके, सो फ्रॉम दैट व्हाट रिलेशन वी गॉट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज जो होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मीनिंग क्या होता है? यानी कि जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो करंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो करंट भी बढ़ेगा। सो फॉर्मूला क्या मिलता है उससे हमें? V इज़ इक्वल टू IR। अभी ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है वो हमने निकाला, इक्वल टू डाला और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वो रिप्लेस हो गया R। R इज व्हाट? R इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस कांस्टेंट। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। सो V इज इक्वल टू IR वेयर I इज अ करंट एंड द R इज द रेजिस्टेंस। ओके, सो नाउ सपोज व्हाट वी डू दैट अगर हमने इस R को, ये I को मल्टीप्लाई है, तो ये अगर इक्वल टू साइन के उस साइड चला गया तो वो हो जाएगा V को डिवाइड। सो उससे हमें क्या मिलता है? I इक्वल टू V बाय R। इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी दैट I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट डिक्रीज होगा और जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। So here we got the relation I equal to V by R, where V is the voltage and the R is the resistance. So this is the simple theoretical Ohm's law. So now we will go to the main part, that is
क्या ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला वर्क करता है क्या। सो वो पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है वीडियो का पार्ट। सो अभी हम उसके तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। सो मैं फर्स्ट आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये है मल्टीमीटर। सो आपको तो पता होगा ये डिजिटल मल्टीमीटर, तो आपको तो पता ही होगा कि हम मल्टीमीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें करंट कैलकुलेट करना हो या फिर वोल्टेज कैलकुलेट करना हो या फिर रेजिस्टेंस या फिर कोई डायोड काम कर रहा है या नहीं, कोई ट्रांजिस्टर काम कर रहा है या नहीं, ये सभी अगर हमें चेक करना हो तो हम इस मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। और देखिए ये है एक हाइब्रिड बैटरी, ये है एक सेल, और ये जो आप देख रहे हैं ये और ये, सो ये दो रेजिस्टर्स है। ओके, सो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ओके, एंड ये जो है दिस इज़ अ स्मॉल एलईडी बल्ब। ओके, so by using this component I will explain you this law practically. Okay, so now let's start the video. So friends अभी ओम्स लॉ में हमने क्या देखा कि भाई अभी कोई कंडक्टर है और अगर उस कंडक्टर का डायमेंशन, टेम्परेचर और नेचर अगर सेम रहे, चेंज ना हो, तो उससे हमें क्या मिलता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी कि उस कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना उसका करंट इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे हम उतना ज़्यादा ही करंट इंक्रीज़ होगा। कब? लेकिन जब उस कंडक्टर का नेचर, टेम्परेचर और डायमेंशन अगर सेम रहे तो। ओके, सो यही, सो उससे हमें क्या फॉर्मूले मिले, सो उससे हमें फॉर्मूला V इक्वल टू I R, voltage is equal to IR, where I is the current and R is the resistance constant. ओके, और अगर वही ये जो R है, हाँ ये यहाँ पे इस I को मल्टीप्लाई है, अगर वो इक्वल साइड के उस साइड जाए तो वो V को हो जाएगा डिवाइड। सो उससे हमें एक फॉर्मूला मिला, वो है I इक्वल टू V बाय R। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि I जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट घटेगा और जितना हम रेजिस्टेंस कम करेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। सो यही हम आज देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। सो अभी देखते हैं। वो मैंने जो आपको पहले थोड़ी देर पहले वो जो डिफरेंट कंपोनेंट दिखाए मैं, उसमें बैटरी थी, सेल थी, डिफरेंट रेजिस्टर से। तो अभी हम क्या करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस, वोल्टेज, उस बैटरी का वोल्टेज, वो सब मेजर करके इस पेज पे लिखते हैं। ओके, सो गाइस पहले क्या करते हैं, ये जो बैटरी है ना, हम उसका वोल्टेज मेजर करते हैं कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। सो अभी मैं आपको बैटरी का वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, 20 वोल्ट पे मैंने ये सेट कर दिया है पॉइंटर। अभी इस बैटरी का मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ। आप वहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए कि वोल्टेज कितना आ रहा है बैटरी का। सो अभी देखिए बैटरी कितना वोल्टेज है, बैटरी कितनी वोल्टेज की है, 9.24 वोल्ट। ओके राइट। सो हम क्या करते हैं, बैटरी का वोल्टेज नोट डाउन करते हैं। सो हमें बैटरी का वोल्टेज कितना है, 9.24 वोल्टेज। अभी हम क्या करते हैं, जो सेल है हमारे पास उसका वोल्टेज मेजर करते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये है सेल, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अभी वोल्टेज मेजर करते हैं। सो ये है मल्टीमीटर देख सकते हैं आप यहाँ पे। मल्टीमीटर का पॉजिटिव है बैटरी के पॉजिटिव को, सेल के पॉजिटिव को, और नेगेटिव है इसके नेगेटिव को। ओके, सो अभी देख सकते हैं आप इस बैटरी का वोल्टेज, देखिए आप देख सकते हैं 1.49 वोल्टेज है, यानी कि ये बैटरी है 1.49 वोल्टेज। ओके, 1.5 वोल्टेज। ओके राइट। सो अभी वो भी हम नोट डाउन करते हैं।
अभी सेल है तो सेल का वोल्टेज लेता हूँ 1.5 वोल्टेज, नहीं राइट। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो रेजिस्टर है ना उनका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। सो अभी मैं ये दो रेजिस्टर्स लेता हूँ, ये वाला एक रेजिस्टर और ये वाला एक रेजिस्टर। सो अभी क्या करते हैं हम रेजिस्टर मेजर करते हैं। उसके लिए मैं ये रेजिस्टर पे सेट करता हूँ पॉइंटर 200 ओहम पे। ओके, सो अभी फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं कितना है। सो ये गया एक टर्मिनल यहाँ, ये एक टर्मिनल यहाँ। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देखिए कितना रीडिंग आ रहा है 21.9 मतलब 22 ओहम। यस 22 ओहम का रेजिस्टर है। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 22 ओहम। फिर से देखते हैं मेजर करके एक बार सही है या नहीं। यस डॉट 22 ओके। और अभी इसका तो मेजर होगा, अभी इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हम कितना है इस रेजिस्टर का। ओके ये रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस 15.4। ओके, सो जो पहला वाला था इस वाला ये वाला, हम इसके नाम यहाँ पे देखिए, आप नाम देख सकते हैं GIR रेजिस्टेंस, GIR 10 वाट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 22 ओहम इस वाले का रेजिस्टेंस। ओके, और ये वाला जो है ना हमारा रेजिस्टर ये वाला, सो इसका रेजिस्टेंस कितना है इसे, इसका नाम तो इसे नॉर्मली रेजिस्टर बोलते हैं। सो इसका कितना है रेजिस्टेंस, इसका है सॉरी फिर से मैं भूल गया कितना है, इसका है ओके इसका है 15.2 ओहम का ये है रेजिस्टर। सो अभी हमने रेजिस्टर तो कैलकुलेट किया है। अभी देखिए आपको ये रीडिंग देख के पता चल गया होगा कि हम कैसे प्रूफ करने वाले। हम क्या करेंगे पहले पहले हम क्या करेंगे सेल लेंगे जिसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और हम एक कंडक्टर को वो प्रोवाइड करेंगे 1.5 वोल्ट और देखेंगे कि कितना करंट फ्लो होता है। ओके, सो उसके बाद में हम देखेंगे कि उसी कंडक्टर को हम 9.24 वोल्ट का क्या लगाएंगे, वो एक बैटरी लगाएंगे। यानी कि पहले हमने क्या किया 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई और उससे करंट मेजर किया। अभी हमने वोल्टेज इंक्रीज किया है और वो किया है 9.24। तो अभी ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो जो वोल्टेज पहले जो हमने 1.5 वोल्ट वाला बैटरी लगाया था, सेल लगाया था सॉरी, सो उससे हमें कुछ करंट मिला। अभी 9.24 वोल्ट का लगा रहे हैं तो उससे जो करंट मिलना चाहिए ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ है। और ओहम्स लॉ ने बताया है कि अगर किसी कंडक्टर के डायमेंशन, टेम्परेचर और नेचर अगर सेम रहे और उसको अगर उसमें जो वोल्टेज लगाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से। सो अगर यहाँ पे हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो यहाँ वाला जो हमें जो करंट मिलना चाहिए वो करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। सो अभी चलो वही देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ये है सेल। इस सेल को अभी मैंने ये रेड वायर और ब्लैक वायर ज्वाइन किया है। सो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिंपल सा है। बस हमने क्या किया है कि ये जो सेल है ना, ये सेल सो ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का है निगेटिव, उसे सिर्फ हमने रेड वायर और ब्लैक वायर ज्वाइन किया है। और उस रेड वायर और ब्लैक वायर को हम सोर्स जो है, सॉरी नॉट सोर्स, हमारा LED लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना करंट पास होता है वायर से। सो यहाँ पे हमारा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर है हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर। सो क्या करेंगे हम फर्स्ट ये 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे इस कंडक्टर को और देखेंगे कितना करंट फ्लो होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे सिर्फ ये बैटरी निकालेंगे, सॉरी सिर्फ ये सेल निकालेंगे और उसकी जगह हम जोड़ देंगे बैटरी। सो देखिए यहाँ पे कंडक्टर के डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे, कंडक्टर के डायमेंशन भी सेम रहेंगे, नेचर भी सेम रहेगा, उनका टेम्परेचर भी सेम रहेगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट हम 1.5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंडक्टर को, और उसके बाद में हम 9.24 वोल्ट वाली बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देखेंगे हम कि
डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट चेंज होता है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विद द 1.5 वोल्ट सेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमने लिया है। सो अभी हम करंट मेजर करते हैं 1.5 वोल्ट के सेल से कितना करंट जाएगा कंडक्टर में से। ओके, सो फर्स्ट में हम फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, जो करंट है ना वो हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, फिर बाद में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, एम्पियर में। उस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे रीडिंग देखिएगा कि करंट कितना आता है। अभी बल्ब ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। सो देखिए आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। देखिए ये निकाला मैंने तो बल्ब ग्लो नहीं किया, अभी कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अभी देखिए कितना है करंट, मिली एम्पियर में मेजर करें। सो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 32.6 मिली एम्पियर। फिर से देखते हैं करंट राइट है या नहीं। देखिए बल्ब, आप एलईडी बल्ब के तरफ गौर कीजिए, अगर ग्लो हो रही है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। यस, करंट इज फ्लोइंग। देखिए ये 32.6 राइट, 32.6 हमारा करंट फ्लो हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी हमने करंट मेजर किया ये जो 1.5 वोल्ट की सेल है उससे करंट कितना फ्लो हुआ कंडक्टर में से, वो करंट फ्लो हो गया 32.6 मिली एम्पियर। और इसी मिली एम्पियर को अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 0.032 एम्पियर, यानी कि इतना करंट हो जाएगा एम्पियर में, 0.032 एम्पियर। ओके, सो अभी क्या करते हैं अभी हम सिर्फ कंडक्टर हमारा यही रहेंगे कंडक्टर, बस हम इस सेल की जगह अभी हम ये क्या करेंगे, इस बैटरी को ये कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि करंट कितना आ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं चेंज किया, हमारे कंडक्टर पहले थे वही है, बस मैंने अभी यहाँ पे 9.24 की एम्पियर वाली हमारी जो बैटरी है वो जोड़ दिया है। अभी इससे हम क्या करेंगे, करंट मेजर करेंगे कि सर्किट से कितना करंट फ्लो होता है। ओके, सो अभी देखते हैं कि कितना करंट फ्लो होता है 9.4 वोल्ट के बैटरी से। अभी गाइस आपने देखा है कि हमने कंडक्टर तो वही रखे हैं, क्योंकि हमने ना कंडक्टर चेंज किया है, ना कंडक्टर के डायमेंशन चेंज किया है, ना उसका नेचर और ना ही टेम्परेचर, बस हमने उसी कंडक्टर को अभी बैटरी लगा दी है 9.4 वोल्ट की। ओके, सो अभी आप एलईडी बल्ब देखिए, ये देखिए यहाँ पे है, ये है यहाँ पे हमने सेट करके रखा है ये। अभी हम करंट मेजर करेंगे कितना आ रहा है, मिली एम्पियर में करंट है, अभी हमें मिली एम्पियर में करंट मिलने वाला है, पहले भी मिली एम्पियर में ही मिला था। ये देख सकते हैं अभी बल्ब बहुत ग्लो, देखिए शाइन कितना कर रहा है। अभी देखिए हमें करंट कितना मिल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कितना करंट मिल रहा है। सॉरी कनेक्शन लूज हुआ, देखिए हाउ मच दिस करंट
ये है यस यस, नाउ इट इज़ ओके। फिर से निकालता हूँ, फिर से देखता हूँ करंट सही है। हाँ करंट सही है, देखिए 85 मतलब 84 85 के बीच में, 84.5 यस यस, 84.5 मिली एम्पियर का हमारा करंट मिला हमें। सो अभी देखते हैं, 9.4 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमें करंट मिला कितना, 84.5। अभी उसी को अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे देखिए, वो हो जाएगा कितना, 0.084 एम्पियर। देखिए अभी जैसे ओम्स लॉ ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर का अगर हम नेचर, डायमेंशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उससे हमें रिलेशन क्या मिलता है, ये मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी कि उस कंडक्टर को हम जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा उससे करंट ज़्यादा पास होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। सो अभी हमने वही तो ऑब्जर्व किया ना, पहले हमने सेल लगाई, सो वो सेल कितनी थी, 1.5 वोल्ट को 1.5 वोल्ट की सेल थी, और उससे हमें करंट कितना मिला, 32.6 मिली एम्पियर, यानी कि 0.003 एम्पियर। और उसके बाद हमने सेम कंडक्टर को उसके बाद हमने उसी सेम कंडक्टर को 9.24 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमें करंट कितना मिला, हाउ मच करंट वी गॉट, दैट इज 84.5, यानी कि 0.0845 एम्पियर, 845 एम्पियर। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये करंट में कितना डिफरेंस है। सो जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज़ किया वैसे ही क्या इंक्रीज़ हुआ, करंट हो गया, इंक्रीज़ होगा, यानी कि ये जो है हमारा ये प्रूफ हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इफ द कंडक्टर हैविंग सेम नेचर, कंडक्टर प्रेजेंट हैविंग नो चेंज इन नेचर, नो चेंज इन डायमेंशन, नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ हो गया, अभी देखना है कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या R को। सो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब क्या कि अगर उस सर्किट में हम जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना उस सर्किट का जो करंट है ना वो उतना ज़्यादा डिक्रीज होगा, और जितना कम हम रेजिस्टेंस करेंगे उतना ही उस सर्किट का करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमें यही प्रूफ करना है, तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 22 वोल्ट की बैटरी है ना वही कांस्टेंट, यही वोल्टेज वाली बैटरी हम सेम रखेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, फर्स्ट हम सर्किट में ये जो 15.2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाला मेरे हाथ में जो अभी वो वाला, सो फर्स्ट सर्किट में वो लगाएंगे और फिर करंट मेजर करेंगे कि कितना आता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो GIR 10 वैट यानी कि 22 ओम वाला रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, सो हम उसे लगाएंगे, सो उससे देखेंगे कि हम सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है। सेम सर्किट में, सेम कंडक्टर में हम बस पहले ये 15 ओम वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे, 15.2 ओम वाला, एंड उसके बाद हम 22 ओम वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे और करंट मेजर करेंगे दो डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो अभी हम फर्स्ट ये 15.2 ओम वाला रेजिस्टर लगा के देखते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है। सो गाइस अभी हमारा सर्किट रेडी है। अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सर्किट को एक 15.2 ओम वाला रेजिस्टर लगा दिया है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे रीडिंग देखिए कि कितना आता है करंट। सो गाइस आप यहाँ पे देखिए करंट कितना आता है और फिर हम इसे नोट डाउन करेंगे। सो आप देख सकते हैं 79.2, ये 79 के आसपास करंट आ रहा है। फिर से देखते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 79, यानी कि करंट जो है वो है 79 मिली एम्पियर। क्योंकि हमने ये जो करंट का पॉइंटर है वो 200 मिली एम्पियर पे सेट किया है, इसलिए हमारा जो करंट आएगा ना गाइस वो होगा कितना, 79 एम्पियर, मिली एम्पियर सॉरी। और किस वाले रेजिस्टेंस के लिए, 15.2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो करंट आया वो आया कितना, 79 मिली एम्पियर, और उसे अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा
0.079 एम्पियर। ओके, सो अभी गाइज हम क्या करेंगे, हम ये जो 15.2 वाला रेजिस्टर है उसे हम निकाल देंगे और उसकी जगह लगा देंगे ये 22 ओहम वाला रेजिस्टर, और फिर देखेंगे कि करंट कितना आ रहा है। ओके, तो अभी ये करके देखते हैं। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने इस सर्किट को, ये जो 22 ओहम वाला जो रजिस्टर है सॉरी, वो लगाया है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि कितना करंट आता है। सो देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है और आप करंट देख सकते हैं 75.8, यस 75.8 के आसपास करंट आ रही है। आप देख सकते हैं 75.8 के आसपास करंट आ रही है। इसका मतलब जब हमने 22 ओहम वाला रेजिस्टर लगाया तो उस वक्त हमारा करंट कितना आया, तो 75.8। ओके, सॉरी 75.8 ही है क्या, ये अभी देखते हैं। यस 75.8 है। सो आपने अभी देखा कि फर्स्ट हमने 15.2 ओहम का रेजिस्टर लगाया तो उस वक्त हमारा करंट कितना है 0.079 एम्पियर, और उसके बाद में हमने एक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया और कितना किया 22 ओहम, यानी कि हमने ये 22 ओहम वाला रेजिस्टेंस लगाया और देखिए करंट फिर डिक्रीज़ हुआ। यानी कि यहाँ से क्या ऑब्जर्व होता है, हमें इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि हमने जैसे सर्किट में जैसे ही हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया वैसे ही करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। यहाँ से यहाँ हमने करंट इंक्रीज़ किया। सो सॉरी नॉट अ करंट, रेजिस्टेंस हमने पहले 15.2 लिया, फिर 22 ओहम वाला लिया, तो 15.2 ओहम के रेजिस्टर के लिए करंट आया 0.079 एम्पियर, एंड जो 22 ओहम वाला रेजिस्टर है उसके लिए करंट आया 0.075 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे करंट डिक्रीज हो गया जैसे ही हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। सो अभी ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। सो गाइस हमारी वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो भी हम लाएंगे, अच्छी और वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।